असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस लाइन को सार्थक बनाया है हमारे काजल गुप्ता ने। तो कई बच्चों ने हमें भी मैसेज किया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी मेरा नहीं हो रहा। तो सर पहले तो हम ये सोच रहे थे हम कैसे उसे एडवाइस करें, क्योंकि हम कभी 10 घंटे नहीं पढ़े। 10 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तब जो लोग सुन रहे थे वो भी कह रहे थे हो सकता है किस्मत में ही नहीं है, इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन मन में ठान लिया था कि नहीं, किस्मत नहीं चलेगी, मेरी मेहनत चलेगी। पापा तो वैसे नहीं है हमारे, लेकिन जहाँ पर भी होंगे उनका रिएक्शन तो इससे भी बड़ा होगा कि उनकी बिटिया जिस पर उन्होंने इतनी मेहनत की थी और वो आज जीएसटी इंस्पेक्टर बन गई है। जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी के स्वागत के साथ साथ काजल का भी स्वागत करता हूँ। कैसे हैं काजल? सर बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, चलिए बहुत शानदार। हमारे साथ अभी काजल हैं जो कि देवभूमि प्रयागराज से आती हैं और इन्होंने सीजल 2023 में एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट जो है वो प्राप्त किया है। अपनी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से आज इनको ये पोस्ट प्राप्त हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि 9th क्लास से ये लड़की जो है वो ट्यूशन पढ़ा रही हैं और 9th क्लास से डेली 7 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के बाद अब जाकर जो है यहाँ पर इन्हें सफलता प्राप्त हुई है। तो सोचिए, ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ मतलब एक तरीके से जॉब करने के साथ साथ आप कह सकते हैं कि इन्होंने जो है सीजल को क्रैक किया है, और वो भी मात्र 2 सालों में। तो ये एक बहुत गौरव की बात है। थैंक यू सर। तो कैसे किया आपने ये? सर मेहनत सर एक वर्ड में तो मेहनत, बाकी कुछ सैक्रिफाइसेस भी, जैसे घूमना फिरना सैक्रिफाइस करना, या किसी भी तरीके का सोशल मीडिया हैंडल पे हम नहीं हैं, क्योंकि पढ़ाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए। तो जीएसटी जॉब ही बहुत ज़रूरी थी, और उस पर सोने पे सुहागा कि जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गए। क्या बात है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, ठीक है, जो सर। आपको इतना शानदार पोस्ट प्राप्त हुआ है। जब आपका रिजल्ट आया था तो उस समय फैमिली रिएक्शन क्या था? सर रिज़ल्ट जब आया था तब तो हम अलग दूसरे रूम में थे और फैमिली सो रही थी, क्योंकि जनरली एसएससी का रिज़ल्ट रात में ही आता है। तो सर वही पहले तो खुद ही अब्जॉर्ब करने में टाइम लग रहा था कि हम जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए, मतलब सच में। और फिर जब भाग के तुरंत गए मम्मी के पास कि मम्मी मेरा रिज़ल्ट आ गया, गेस करो क्या हुआ होगा। मम्मी तो पहली बार में गेस कर ली कि हाँ बन गई होगी, कुछ तो जॉब मिली ही होगी। लेकिन जब मम्मी को बताया कि मम्मी जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए, वर्दी मिलेगी, तो मम्मी की तो स्माइल ही नहीं जा रही थी। वो रात भर ना वो सोई है ना हम सोए, बस यही सोच रहे थे कि अरे वाह, क्या बात है, जस्ट वाओ है। फीलिंग लाइक अ वाह। फीलिंग लाइक अ वाओ वाली बात हो जाती है। बहुत शानदार। और मम्मी के साथ साथ बाकी लोगों का, पापा का, भाई का, सबका रिएक्शन क्या था? सर पापा तो वैसे नहीं है हमारे, लेकिन जहाँ पर भी होंगे उनका रिएक्शन तो इससे भी बड़ा होगा कि उनकी बिटिया जिस पर उन्होंने इतनी मेहनत की थी और वो आज जीएसटी इंस्पेक्टर बन गई है। अच्छा, तो अभी फैमिली कैसे चलता है? पापा नहीं है तो मतलब? सर हमारी और हमारे भाई की अर्निंग्स है। हम ट्यूशन्स पढ़ाते हैं और हमारा भाई आरओ का काम करता है, तो हम दोनों की अर्निंग से मेनली हमारी फैमिली अभी चल रही है। फैमिली चल रही है। और ये ट्यूशन पढ़ाना आपने कब से शुरू किया? सर 9th क्लास में स्टार्ट किया था। 9th में आई स्टिल रिमेंबर सितंबर से 2 बच्चे थे, उनको पढ़ाना स्टार्ट किया था और फिर कभी वो रुका ही नहीं, आज तक पढ़ाते हैं। कॉन्टिन्यूसली 9th क्लास से लेकर अब तक ट्यूशन पढ़ा रहे? यस सर, हमेशा कभी नहीं ब्रेक किया। देख लो नालायको, इसलिए कहता हूँ मैं, 2 दिन पढ़ा नहीं जाता है आप लोगों से, तीसरे दिन आप लोगों को ब्रेक चाहिए होता है। सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, दिल पे मत ले लेना सारे, पता चले वीडियो डिसलाइक कर दो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनको ये लगता है सर हाउ टू बी मोटिवेटेड, मतलब सर्च करोगे यूट्यूब पे मोटिवेशन कैसे मिले, 16 घंटा कैसे पढ़ाई करे। आप ये बात सोचो कि एक 9 साल की उम्र का जो बच्चा होगा, कितनी मैच्योरिटी होगी उसके अंदर में, कितना दिमाग उसके पास होगा, कितना सेंस उसके पास होगा, कितना करियर के बारे में वो सोच रहा होगा उस टाइम। कुछ भी नहीं मेरे भाई, उस समय घूमने का उम्र है, उस समय खेलने का उम्र है, उस समय मस्ती करने का उम्र है, ठीक है, थोड़ा बोर्ड के एग्ज़ाम्स और बाकी चीज़ों को एंजॉय करने का उम्र है।
और वहाँ से कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है सिर्फ इस वजह से कि आगे चल के लाइफ में कुछ बेहतर करना है। तो माइंडसेट जो है ना वो बहुत पहले प्रिपेयर हो चुका था। लोग कहते हैं कि 2 साल की तैयारी में कैसे इंस्पेक्टर बन गए, बट वो पीछे की जर्नी नहीं देख रहे कि वहाँ पीछे कितना स्ट्रगल करके आप इस पॉइंट पर आए हुए। ठीक है, मेहनत मतलब कहते हैं ना कि मिठाई हर किसी को चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर तो बस यही बात है, लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है तो वो कोई नहीं कर पाता है, सब पीछे हट जाते हैं। तो आज जो आपको मिला है वो आपकी कड़ी लगन और मेहनत की वजह से मिला है, और इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, आप एक मतलब बहुत सारे लोगों के लिए आज आप मोटिवेशन हो कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, वुमेन एम्पावरमेंट और काफ़ी सारी बातों को लेकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो काजल ये बताइए कि आपने सीजल की तैयारी के लिए कब से सोचा माइंड में, कि पहले से ही था कि मुझे सीजल की तैयारी करनी है, या कुछ और माइंडसेट था आपका? नहीं सर, पहले से तो हमने नहीं सोचा था कि हम कभी सर इनिशियली तो हमें पता भी नहीं था सीजल के बारे, एसएससी के बारे में जानते थे, पर सीजल के थ्रू कि आप सीबीआई ऑफिसर बन सकते हो, ईडी में जा सकते हो, जीएसटी, ये सर कुछ नहीं पता था। फिर कैसे पता चला आपको? सर पहले हमने यूपीएससी का सोचा था, क्योंकि यूपी बिहार में यूपीएससी का क्रेज़ बहुत है, और हमें वो अच्छा भी लग रहा था कि हम सर्व कर सकते हैं अपनी कंट्री को थ्रू दिस। तो सर 1 साल कोविड के टाइम पे हमने प्रिपेयर भी किया यूपीएससी के लिए, पर सर हमें लगा कि बिना मेंटोर के हो नहीं सकता, और उस टाइम पे उतनी फ़ीस अफोर्ड कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से आई स्विच टू एसएससी। और सबसे पहले तो शुरुआत में ही हमने इंटरव्यू देखा था टॉपर का, क्योंकि पता करना था कि कैसे चीज़ें हैं, सिलेबस क्या है, क्या बुक्स सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। तो उनका इंटरव्यू सुनकर। किसका इंटरव्यू देखा था? सर कौशिक राज थे 2017 में AIR 1। तो उनका एक इंटरव्यू था यूट्यूब में, उसको अच्छे से थॉरली उसको सुना, नोट डाउन किया कि वो क्या सोर्सेज बोल रहे हैं, और फिर उसी के बाद से हमने स्टार्ट कर। फिर उसके बाद से तो आपने सीजल की जर्नी शुरू कर दी? यस। ठीक है, तो ये जो सफ़र है सीजल का, वो आपका शुरू कब से हुआ था, किस टाइम से? सर 2022 में जनवरी। 2022 जनवरी से? और तब से आपने अपनी तैयारी शुरू की? हाँ, यस सर। तो स्टार्टिंग कैसे किया था आपने अपने प्रिपरेशन का? तो स्टार्टिंग जैसा हमने बताया, उन्होंने इंटरव्यू में सोर्सेज बताए थे, तो उन्होंने जैसे कहा कि आप किरण लगाइए, ये शुरुआत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो शुरुआत में हमने किरण ही लगाई। हालांकि किरण बहुत मोटी बुक है, और उसकी रेलेवेंसी मेरे ख्याल से अब उतनी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, और इतने पुराने क्वेश्चंस अब नहीं आते। अब तो काफ़ी डेवलप हो चुका, काफ़ी इवॉल्व हो रहा है, सब क्वेश्चंस इवॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो हम नहीं कहेंगे कि आप किरण लगाइए, हालांकि हमने लगाई थी। और उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिया था प्री का अप्रैल में, जिसमें आई डिडंट थिंक कि होगा मेरा, पर वो समहाउ हो गया। फिर हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया था कि प्री का रिजल्ट, जैसे बहुत बच्चे करते हैं, प्री का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद वो उन्हें लगता है जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, और रिज़ल्ट आने के 1 महीने बाद ही मेंस था। उसी के बाद से मेंस के लिए प्रिपेयर किया, और हालांकि सर 2021 में मेरा हो नहीं पाया था पूरी तरीके से। मेरा सोर्स सिर्फ बुक्स थी, वो इंटरव्यू देखा और बुक्स फॉलो की। उस टाइम पे हम किसी टीचर को फॉलो नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद मेंस में क्या रहा रिजल्ट आपका? मेंस में कैसे किया आपने? सर मेंस के लिए मेरे पास टाइम कम था, लेकिन तब भी हमने सोचा कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो फर्स्ट तो बेस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ फ्रेश था उस टाइम पे। फ्रेशली हम नए चैप्टर्स, मतलब नई चीज़ें होती हैं तो करने में भी मज़ा आती है। तो चैप्टर्स भी हमने बहुत शिद्दत से लगाए उस टाइम पे, और मतलब काफ़ी हम सुबह 2:30 बजे पढ़ाने जाते थे, उससे पहले हम 1 बजे तक तो हम 1:30 बजे तक पढ़ते ही रहते थे लगातार। मम्मी भी सपोर्टिव थी, वो भी हमसे कोई काम नहीं बोलती थी, तो दिन भर बस पढ़ा के आते थे। कभी कभी अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते थे तो बीच बीच में उनको टेस्ट दे दिया कि आप टेस्ट करो, और हम वो कैप्स पढ़ लेते हैं। फ़ोन में फ़ोटो खींच रखी थी तो उसको पढ़ लेते हैं। मतलब रील्स स्क्रॉल करने के जगह पे आप वोकैबुलरी के क्विज स्क्रॉल कर रहे थे? यस सर। मतलब परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम जिसे हम कहते हैं। सर निकालना पड़ता था टाइम। कभी कभी हम पढ़ाने जाते थे तो ऑटो से जा रहे हैं,
तो ऑटो में बैठ के थोड़े जीएस के फैक्ट्स पढ़ लिए कि कुछ तो याद हो जाएगा, कुछ तो बेनिफिट हाँ, होगा। कुछ तो बेनिफिट तो फिर होगा। मेंस देखो, पहली जो तैयारी होती है फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट होता है। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें सभी चैप्टर्स नए होते हैं, आपको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। दूसरी तीसरी बार में थोड़ा सा बोरिंग लगना शुरू हो जाता है और हम शायद 100% एफर्ट नहीं लगा पाते हैं। तो कभी भी अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी कर रहे हो तो आप अपना 100% देने का कोशिश करो। हो सकता है कि आपको 100% ना रिजल्ट मिले, लेकिन इतना है कि 90 तो मिलेगा। लेकिन अगर आप पहली अटेम्प्ट को ही थोड़ा सीरियस नहीं लेके चल रहे तो शायद आपका स्टार्ट ही अगर अच्छा नहीं है तो शायद एंड में भी मतलब समय लग सकता है। ये नहीं है कि एंड अच्छा नहीं होगा, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और सर ठीक है। वो 1 महीने में जो हमने इतनी लगन से तैयारी की, वो तो आज तक हमें 2023 का भी जो हमने एग्ज़ाम दिया है उस तक में उसने हेल्प किया है, क्योंकि वहीं उसी 1 महीने में मेरे बेसिक्स बहुत अच्छे बन गए थे। ओके। तो उसके बाद 2021 का ये पेपर था और आपने दिया, उसके बाद बढ़िया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 2022 की तैयारी आपने कब से शुरू की और कैसे सोर्सेस को फॉलो किया आपने? सर जिस दिन मेंस का रिज़ल्ट आया है बहुत बुरा लगा था, क्योंकि 1 महीने बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कहीं बाहर नहीं जाते थे, सिर्फ पढ़ाने जाते थे, घर आते थे और पढ़ते थे। तो बुरा लगा था, लेकिन मन में ये भी था कि इतनी मेहनत की है, ख़राब तो नहीं जाएगी। भगवान है, वो देख रहा है कुछ, मतलब मेहनत किसी की ख़राब नहीं जाती। अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा आज नहीं तो कल आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो सर उसके बाद ही हमने तुरंत स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमें एक कमी अपनी पता चली, जैसे कि किरण लगा रहे थे तो बहुत पुराने क्वेश्चंस लगा रहे थे जो आज नहीं आते हैं। तो अपडेटेड कंटेंट के पीछे मेरा, मतलब हमें लगा कि हमें थोड़ा अपडेटेड कंटेंट चाहिए, वो बहुत पुराना हो चुका है। तो उसी वक्त कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें थोड़ी दिक्कत आती थी, तो हमने यूट्यूब पे सर्च किया तो सर आपकी वीडियोस मिली, और सर आपकी एक वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो ऐसे लगातार लगती चली गई, और सारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमने एक ही दिन में पढ़ लिया। मज़ा आ रही थी पढ़ने में कि इतनी जल्दी क्वेश्चन कैसे लग जाते हैं। और पहले उन्हीं क्वेश्चंस में इतना टाइम लगता था, 4 मिनट लग जाते थे, तब भी कभी कभी आंसर्स नहीं आते थे। अच्छा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कौन सी वीडियो देखी थी आपने? सर आपकी 60 दिन 60 मैराथन। हाँ, मैराथन ही थी उसमें वो। लिखा था क्योंकि पहला दूसरा तीसरा वही है, मतलब ऐसे कोई और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा सीरीज़ नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट किया, फिर उसके बाद हमने उसका मॉक टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर रखा था, तो उसमें चैप्टर वाइज भी टेस्ट होते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का टेस्ट दिया और सर फुल मार्क्स आ गए, मज़ा आ गया। तो लगा नहीं यही है, यही नैया पार लगाएंगे सर ही। तो इस वजह से हमने फिर और सारे चैप्टर्स, सर हमने पॉइंट आउट किया था कि मेरे ये चैप्टर्स में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो उन सारे चैप्टर्स को फिर सर आपसे स्टडी किया। जैसे परसेंटेज में भी आपकी ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल थी। तो तो कैसे परसेंटेज, पढ़ा, मतलब ये सारे टॉपिक्स कहाँ मिले आपको? सर सारी चीज़ें यूट्यूब से, इनिशियली तो यूट्यूब, जब प्री मेरा हो गया तब सर हमने आपका कॉम्बो बैच लिया था मेंस के लिए? मेंस के लिए। अच्छा। और आप शीट्स करवाते थे तो उनको तो लाइव करते थे, और सर आपने कहा था कि शीट्स तो मैं तो करवा ही रहा हूँ, आप इन्हीं क्वेश्चंस को वापस लगाओ। तो उन क्वेश्चंस को जैसे एक बार आपने कराया, एक बार हम खुद भी करते थे, और आप शीट्स प्रोवाइड भी करते थे कि ये भी लगानी है, तो वो भी करते थे। शुरुआत में तो सर तो एकदम शिद्दत से किया, जब एग्ज़ाम थोड़ा पास आ गया तो थोड़ा फिर मॉक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान था, तो कुछ तो नहीं कर पाए थे, लास्ट के कुछ चैप्टर्स नहीं देख पाए थे। पर स्टार्टिंग में तो, और सर वो बहुत हेल्प किया है 2023 के एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्प किया है। और आपका कंटेंट बहुत अपडेटेड है, इसके लिए तो सर हैट्स ऑफ टू यू। दिखती है मेहनत, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उस कंटेंट को तैयार करने में। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि अगर हम अपडेटेड पैटर्न पे चलें और बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि सर 1 साल के अंदर में ये प्रिपरेशन हमने करके सिलेक्शन लिया है, मेरा कोशिश वही रहता है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन अदर सोर्सेज से नहीं हो सकते, डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन वो आपके समय को बढ़ा देंगे। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी है टीचिंग के पीछे वो हमेशा ये रहता है कि कंसाइज कंटेंट हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना हो, बहुत कम क्वेश्चन ना हो, बहुत टफ ना हो, बहुत ईजी ना हो, लेकिन एक ऐसा कंटेंट हो जो बच्चे को साल भर के अंदर में सिलेक्शन दिला दे। और खुद से प्रैक्टिस करने को मैं क्लासेस में इसीलिए कहता था क्योंकि देखिए मेरे पढ़ाने से तो आप कंसेप्ट सीख रहे हैं, रफ्तार तो आपकी प्रैक्टिस करने से ही आएगी ना। इसीलिए हम 2 शीट देते थे, एक क्लासरूम शीट और एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, कि आप भाई साहब खुद से भी क्वेश्चन लगाओ मेरे पढ़ाने के बाद, तभी तो समझ में आएगा कि मेरे पढ़ाने के बाद आपने कितना सीखा, कितना जाना और आप उसको कितना फॉलो अप कर पा रहे हो। कई बच्चे होते हैं मोबाइल ले लेंगे, सोए रहेंगे ईयरफोन लगा के, 10-10 घंटे मैथ्स की वीडियो देख रहे हैं।
यार ऐसे कोई तो कैसे पेन मैथ्स नहीं पढ़ सकता चली है, तो कोई कहाँ। कैसे मैथ्स पढ़ सकता है? मुझे लगता है कि तुमने सीखा तो उसको अप्लाई करो ना, प्रैक्टिस करो ज़रूर। क्वेश्चंस लेके, तभी तो पता चलेगा कि हाँ किसी का पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया, हुआ कि नहीं हुआ बेनिफिट, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिर मैथ्स के बाद आपने इंग्लिश कैसे प्रिपेयर किया? सर इंग्लिश के लिए भी हमने किरण ले रखी थी, तो पहले बुक किरण लगाई, पर वही बात थी कि किरण में बहुत पुराने क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा थे। हाँ मतलब मतलब बहुत ज़्यादा रहता है तो फिर हिम्मत हाँ, नहीं बनती उतना कवर कि करने की। इतना कैसे ख़त्म होगा, थोड़ा मोराल भी डाउन हो जाता है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इतनी बुक हो रखी है और कितना। तो सर इसके लिए सर हमने अपनी डायरी बना रखी थी, वो कैप्स देखते थे यूट्यूब पे प्रशांत सर के। तो सर कितना, सर मीम्स के थ्रू पढ़ाते थे तो वो वैसे भी याद हो जाता था, और डायरी से हम रिवीजन करते रहते थे। हमने बहुत सारे सोर्सेज नहीं फॉलो किए, जैसे PYQs पे मेरा ज़्यादा फोकस था कि प्रीवियस ईयर के सर डालते ही थे प्रशांत सर पीडीएफ्स। पूरा पढ़ाते थे। हाँ, हाँ, तो ये प्रशांत सर का एक तरीका बहुत अच्छा था और वो सेशन भी काफ़ी हिट रहा है। अगर हम वोकैबलरी की बात करें तो सर जो हम उन्होंने उसके फ़ैन हैं। बहुत रैंकस अच्छा वोकैब सेशन के था नाम वो। से जो अभी भी प्लेलिस्ट है हमारे रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें बहुत शानदार तरीके से वोकैबलरी स्टार्ट किया है। और मुझे लगता है कि जो 50 सेशंस के अप्रॉक्स में है वो वीडियोस, अगर कोई स्टूडेंट उतना देख लेता है तो मोर देन इनफ है, इतना उससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूर। फिर एक बेस बन जाता है, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, वो वाली यस बात हो सर। जाती है। तो इंग्लिश को और क्या क्या किया आपने? तो वोकैबलरी का पार्ट हो गया, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन को कैसे कवर अप किया आपने? सर कॉम्प्रिहेंशन मेरा अच्छा था बिकॉज आई यूज़ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करते थे, और हमें नॉवेल्स पढ़ना भी बहुत पसंद है। ओके। तो कॉम्प्रिहेंशन उससे भी सही था। बाकी हमने कोई अलग सोर्स नहीं फॉलो किया, मॉक टेस्ट देते रहते थे टेक्स्ट बुक में, जैसे सेक्शनल मॉक्स देते थे, या कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट के भी टेस्ट रहते हैं उसमें, तो सर वो बहुत सारे दिए थे। ओके। और उसके बाद में बात आती है रीजनिंग को लेके, क्योंकि देखिए रीजनिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें तो पहले वो प्री तक था, लेकिन जब से 22 के बाद पैटर्न बदला है तो उसका मेंस में भी इम्पोर्टेंस हो चुका है। और दूसरी बात, अगर आप लेवल में भी देखेंगे तो काफ़ी बदलाव आया है। हाँ, टीसीएस के बहुत। आने के बाद से स्टेटमेंट एजम्पशंस के क्वेश्चन हो गए, आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन हो गए, सिलोगिज्म के 4 स्टेटमेंट वाले सवाल हो गए, तो वो कैसे कवर किया आपने? सर रीजनिंग के लिए हमने शुरू में पहले तो हमने सर किरण बुक लगाई, तो कुछ टॉपिक्स में दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए सर हमने विक्रमजीत सर की वीडियोस देखी थी, कैलेंडर के लिए स्पेशली सर की वीडियोस देखी थी हमने। और बस उसके बाद फिर हमने वापस प्रैक्टिस स्टार्ट की, और तब हमसे क्वेश्चन बनने लगे थे, और मॉक टेस्ट बहुत सारे फिर रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग में मेरा कोशिश था कि टाइम बचा ले, रीजनिंग टाइम बचाता है और वो टाइम हम मैथ्स को डिवोट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि रीजनिंग में आप जितना समय बचाएंगे तो मैथ्स में आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि जब हम टेस्ट लगाते हैं तो पहले रीजनिंग अपेयर होता है, रीजनिंग मैथ्स साथ में रहते हैं, तो कोई रीजनिंग करना चाहे तो करे या मैथ्स करना चाहे तो करे, बट जनरली बच्चों का ये थॉट रहता है कि रीजनिंग पहले निपटा लेते हैं फिर मैथ्स में आते हैं। तो मुझे लगता है कि रीजनिंग को बहुत शिद्दत से आपको पढ़ना चाहिए, और आप एक एक क्वेश्चन उसमें जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अफोर्ड कर लो, मतलब कि हाँ ठीक है गलती हो जाएगा तो चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। रीजनिंग और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। सर अब तो रीजनिंग का भी लेवल अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, स्टेटमेंट exactly। असर्शन के क्वेश्चंस जो होते हैं, मतलब उनमें ध्यान देना होता है, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता कि हाँ आप चले गए और उसके बाद जो है आपने कर दिया, 2-4 सवाल गलत हो गए तो भाई कोई बात नहीं, ये 2-4 सवाल महंगे पड़ते हैं लास्ट में जब रिजल्ट घोषित होता है, तब लगता है कि यार ये 4 नंबर रहते, 5 नंबर रहते तो शायद ये इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाती, शायद इतना रैंक मिल जाता। तो बस वही रहता है, 320-325 में ही सारा फाइट है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात जो है वो ध्यान रखना है आपको और अच्छे तरीके से कवर अप करना है। बाकी जैसे इन्होंने बताया कि रीजनिंग के लिए कैलेंडर इन्होंने विक्रमजीत सर से किया, तो रीजनिंग में मुझे लगता है कि जो बेस्ट तरीके और बाकी सभी चीज़ें वो बहुत शानदार विक्रमजीत सर आपको कराते हैं, ठीक है। तो आप कुछ क्लासेस उनकी यूट्यूब से देख सकते हैं और बाकी जो है एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जीएस की तैयारी आपकी कैसी थी? सर जीएस मेरी दुखती नस थी, मतलब जीएस स्टार्टिंग में हमने जब शुरू किया सबका सुना था तो सभी कहते थे लूसेंट पढ़ना है, हमने भी शुरू किया लूसेंट पढ़ना, पर सर लूसेंट मेरे लिए नहीं बनी थी, जैसे उसमें बहुत फैक्ट्स हैं और उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमने थोड़ा लूसेंट को साइड रखकर अपने ही स्टूडेंट्स की हिस्ट्री की, सिविक्स की बुक्स बेसिक्स के लिए जैसे रीडिंग करते हैं वैसे रीड किया। मॉडर्न हिस्ट्री तो मेरी एनसीईआरटी। कौन सी क्लास से? सर 9th 10th की हमने वैसे पढ़ी थी। तो आपने 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ के अपने जीएस को
एसएससी के लिए बेहतर किया? सर उसमें स्टोरी जैसा होता है ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए बुक में स्टोरीज जैसी दी होती कि इसके बाद ये हुआ, इस रीज़न से हुआ, तो वैसे पढ़ने में भी मज़ा आ रही थी। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, एक बात बड़े ध्यान से सुनना। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने 9th क्लास और 10th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ा और उससे पढ़ के अपने जीएस को बेहतर किया और श्रीजल में अच्छे मार्क्स जीएस में इनके आए। थोड़ी सी ऐसी कहानी हमारी भी है और हमने भी जो है ऐसे ही जीएस थोड़ा सा पढ़ा था जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था। तो मुझे अभी भी याद है कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 पार्ट 2 है मध्यकालीन भारत, और उसके बाद में हम पढ़ाते पढ़ाते ये सारे जो मेरे लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन और ये सारे के सारे वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है। नहीं ठीक तो है, सर बहुत मध्यकालीन भारत भी हो कंफ्यूजन गया और ये होता हो गया। था हाँ, बहुत दिक्कत कि होती है। कौन गवर्नर, कौन पहले, कौन बाद में। इस साल भी क्वेश्चन आया था इस पर, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैच इट क्वेश्चन था। तो पढ़ाने के बाद में क्या लगता है कि हमें सामने वाले को समझाना है, तो समझाने के लिए पहले अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप खुद नहीं समझ सकते, एक टीचर अगर खुद नहीं समझ सकता तो अपने सामने स्टूडेंट को भी नहीं क्या समझा समझाएगा? सकता। तो मतलब अपना थोड़ा पहले पढ़ के जाना है, तो उससे अपना भी प्रिपेयर होते रहता था। स्पेशली मैं एक चीज़ यहाँ बोलूँगा जो शायद आपको नॉर्मल लगे, बट ये नॉर्मल बात नहीं है। अगर आप कहीं पर होम ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे तो मुझे लगता है कि पार्ट टाइम के लिए पढ़ा लो, और अगर पढ़ा रहे तो कोशिश करो कि आप उनके जीएस पार्ट को भी पकड़ो। कई लोग होते हैं नहीं हम तो मैथ इंग्लिश पढ़ाएंगे, मुझे लगता है कि आप गलती कर रहे हैं। आप फ्री में बोलो हम फ्री में पढ़ा देंगे, लेकिन आप उनको जीएस पढ़ाओ ताकि उससे आपका जीएस बेहतर हो सके। क्योंकि मैंने भी जब एक वक्त मैं दुखी हो गया, मतलब जैसे आपने कहा ना लूसेंट लेके, तो मैं आज आपको अपना फैक्ट बताता हूँ। मैं 8वीं से लेके 10वीं तक की ज्योग्राफी की किताब लेके आया था एनसीईआरटी की, और तब मैंने वहाँ से सोलर सिस्टम पढ़ना शुरू किया। तब मुझे समझ में आया क्योंकि कौन हॉटेस्ट प्लैनेट है, कौन ब्राइटेस्ट है, क्या है, समझ नहीं आ रहा था वो। तो वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से, इतनी पतली पतली किताबें जल्दी ख़त्म हो जाती है। और क्या होता है कि जब कोई पतली सी किताब खत्म होती है ना तो इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये बुक हमने खत्म हाँ, ये बुक हमने ख़त्म की, थोड़ा अच्छा लगा, तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है। मतलब मुझे लगता है कि 4 पन्ने ख़त्म करने से बेहतर लगता है हाँ भाई 8वीं क्लास का तो हो गया ज्योग्राफी यार, अब आगे बताओ। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है। तो जीएस को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एक अच्छा पार्ट है। अलग अलग इंटरव्यूज़ में काफ़ी सारी नई बातें जानने को मिलती है, हमें मज़ा आता है। थोड़ा लगता है कि हाँ यार चलो कुछ तो नया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर कोई अपने कॉम्प्रिहेंशन को द हिंदू पढ़ के ही बेहतर कर सकता है, हर कोई अपने जीएस को लूसेंट पढ़ के ही बेहतर कर सकता है। आप कहते हैं ना सुनो सबकी, करो अपनी, जिसमें आप कंपैटिबल हाँ, जो जिसको आप मान लो, जिससे आप फॉलो कर लो, वाइब मैच कर जाए। एग्जैक्टली। ठीक है, स्टैटिक जीके को कैसे कवर किया आपने एसएससी में? सर स्टैटिक के लिए हमने पेपर्स ही पुराने देखे कि क्या ज़्यादा आ रहा है। जैसे सेंसस के क्वेश्चन, क्लासिकल डांसर्स पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आ रहे थे। तो उनकी यूट्यूब से वीडियोस निकाली कि ये मैम है, ये सर है, ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे, जैसे सेंसस का, उसको अपनी डायरी में लिख लिया और उसी मतलब का टॉपिक वाइज पर्टिकुलरली आपने फोकस नहीं किया कि हाँ कोर्स पे फोकस कर दे, ऐसा कर दे, आपने टॉपिक वाइज पूरा का पूरा आप जीएस में गए। मतलब एक बार एनालाइज किया कि आज के ट्रेंड में चल क्या रहा है, कि कौन से एग्जाम्स आ रहे हैं, और उस हिसाब से पढ़ाई की ताकि मेरे एफर्ट्स थोड़े कम लगे। मेरे पास टाइम भी इतना नहीं होता था पढ़ने के लिए। ये मेरा 7वां इंटरव्यू है। 7वें इंटरव्यू में 6 लोगों ने ये बात बोला है कि स्टैटिक जीके को हमने जो है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया, ना कि वो जो किताबों में दिया गया होता है। और ये बड़ी बात है, आज के समय मार्केट में इतनी मोटी मोटी किताबें हैं और उसके अंदर में अथा कंटेंट दे रखा है, बट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ के जाना है। तो एक स्मार्ट बच्चा वो है जो देखता अच्छा क्लासिकल डांस से पूछा पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छा इससे पूछा इसे पढ़ लेते हैं। सारा नहीं पढ़ना और सारा छोड़ना भी नहीं। सिलेक्शन कैसे होगा? प्रीवियस ईयर से। तो वो आप लोग भी थोड़ा ट्रेंड देखो यहाँ पे, जब गो थ्रू करोगे ना तो अपने आप 10 टॉपिक निकाल लोगे और उसको बेहतर कर लिया तो शायद मॉक में जब सही होंगे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। फिर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ ही लेते हैं फिर। सर ये बात तुम कहना चाहेंगे कि रिसोर्सेज आज बहुत हैं, मतलब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, टेलीग्राम चैनल, सबके टेलीग्राम चैनल में कोई ना कोई पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, और आप सोचेंगे अरे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो गया तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ हम इकट्ठा करते रहते हैं, ये भी ले लो वो सर भी ले लो, अथाह सागर है ये, अथाह सागर है आप ये। डूब जाएंगे उसमें, इसीलिए अपने आप को बहुत प्रिसाइज रखना पड़ता है। कई बार मैंने देखा है मैथ्स में बच्चों को कि जैसे मानो हमने 50 क्वेश्चंस की शीट करा दी, उनको कहीं और कोई पीडीएफ मिला, 5 क्वेश्चन नहीं मिले, लगता नहीं यार कुछ है, फिर वो पूरा करने के चक्कर में जो कर रहे हैं वो उससे डेविएट हो जाते हैं। और कुछ ये तो पक्की बात है कि अगर आपने एक बार लगाया आप अगली बार भूल जाओगे। आपको उस एक ही चीज को कम से कम 3 से 4 बार लगाओगे। 3 से 4 बार। देखो तैयारी करने के समय में आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका लैपटॉप वीडियो से फॉलो होता जाएगा। आपके स्टडी टेबल किताब एक के ऊपर दूसरी चढ़ेगी, दूसरे के ऊपर तीसरी चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कुछ नया आपको मिल गया थोड़ा सा, बस उस कुछ नए के चक्कर में दिमाग से वो गायब होता जाएगा। कुछ नए के चक्कर में आप पूरा स्टफ इकट्ठा कर लेते हो और लास्ट में इसे सर पे पटक के रो रहे होते हो कि भाई अब करे तो क्या करें। क्यों करना इतनी मेहनत? जो तुम्हारे पास है पहले तुम उसे ख़त्म करो,
चाहे कोई भी किताब है, कोई भी टीचर के नोट्स है, कुछ भी है, ठीक है, पहले उसे ख़त्म करो तब उसके बाद दूसरा उठाओ, मुझे ये लगता है। अगर बहुत ही रेलिवेंट है तो मत लो फिर, लेकिन अगर है रेलिवेंसी, समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है तो ख़त्म करिए फिर। तो तैयारी तो आपने इस तरीके से कर लिया, तो उसके बाद जो पार्ट आता है वो मॉक टेस्ट का आता है। तो आपने मॉक टेस्ट कब से देना शुरू किया? सर पहले हमें अपना लेवल देखना था कि हम हैं किधर, स्टार्ट करना का किधर से है। तुमने सर पहला मॉक ही दिया था कि मॉक दे के देखते हैं। सर बहुत ही गंदे स्कोर आए थे। कितना है बताओ? सर बहुत ख़राब थे, मत पूछिए। फिर भी यूट्यूब कम्युनिटी मुझे सर वैसे मेरे मॉक में 70-80 के बीच में थे, मतलब बहुत ही ख़राब थे। तो मतलब उसमें हमें समझ आ गया कि अभी तो हम कहीं पर भी नहीं है, अभी बहुत मेहनत लगेगी। मैं आपसे आपका मॉक स्कोर इसलिए पूछ रहा था क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अरे इन्होंने सिलेक्शन लिया है तो इनका जो रेस है ना वो 110-120 से स्टार्ट हुआ होगा। आज के समय बच्चा हेजिटेट करता है ये बताने में कि मेरे मॉक में 60 हैं। उसको लगता है कि अगर ये बोल देंगे ना तो दुनिया समझेगी हम डफर हैं। भाई मैं बताता हूँ आपको, हर किसी की शुरुआत 60 और 70 से ही होती है, उसकी मेहनत उसको 160-170 तक लेके जाती है। शुरुआत तो सारे वहीं से करते हैं क्योंकि सबके लिए नया पैटर्न है। हाँ इतना बेसिक्स तो है कि 50-60 ला सकते हैं। और सर इन स्कोर्स को नकारना भी नहीं चाहिए। आप मानोगे नहीं कि ये मेरे स्कोर हैं, इस मेरी में इतनी कमी है, तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे? तो इसीलिए सर, और जब मार्क्स दिए तो हमें समझ भी आया कि मेरे में कमी क्या है। जैसे क्लियर कमी दिख रही थी कि स्पीड नहीं है, और कई कॉन्सेप्ट्स में भी हमें बहुत शुरू में ऐसा रहा है। आपका कि जब आपने पहली बार मॉक दिया तो कोई सेक्शन छूट गया आपका? हाँ सर तो मैथ्स में तो कई क्वेश्चन छूट गए थे। ऐसा लग रहा था टाइम जा रहा है, बस जल्दी जल्दी करना है और कुछ सवाल गायब। कुछ क्वेश्चन हम लोग ईगो में ले लेते हैं, अरे ये क्वेश्चन हमसे कैसे नहीं बना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये कैसे हो सकता है। इस चक्कर में उस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे दिया और किसी और क्वेश्चन का वो टाइम ले गया, और इसकी वजह से पेपर छूट रहा है और स्कोर कम आ रहा है। तो इन चीज़ों को कैसे काम किया आपने? मतलब अपने मॉक के स्कोर को 60 से और बाकी अभी जो आप सिलेक्शंस पे हैं तो वो कैसे आपने इम्प्रूव किया? सर पहले तो सर आपने टेक्निक बताई कि स्किप करने की टेक्निक होनी चाहिए, आर्ट ऑफ स्किपिंग। मैं हमेशा बात करता हूँ उसके बारे में कि अगर जैसे पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ के समझ आ जाता है कि बन सकता है कि नहीं। तो जो बन रहा है, कुछ क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में बन जाते थे, कुछ में 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा लगता था। तो मॉक्स ही देते देते उन स्कोर हमने बढ़ाया है, और हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे मॉक्स दिए, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक मेरा अभी गड़बड़ है, इसमें इससे क्वेश्चन नहीं हो रही, या इस क्वेश्चन में मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसको नोट डाउन कर लिया। फिर उसको वापस आपकी वीडियो से पढ़ा, फिर प्रैक्टिस की, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वैसा ही क्वेश्चन आया, उसी चैप्टर से क्वेश्चन आया, तो वो गलत ना हो हमसे। मतलब आपने अपने गलतियों को बहुत बेहतरीन तरीके से सुधारने की कोशिश की। मार्क्स का एनालिसिस बहुत, ये एग्जैक्टली ये पॉइंट मैं आपसे चाह रहा था कि सुनूं मैं आपसे, क्योंकि आज के समय कहते हैं ना कि जितना ज़रूरी खाना खाना है उतना ज़रूरी पचाना भी है। तो एग्जैक्टली आप मॉक देते हैं ना, तो मॉक दे के ऐसे नहीं हाँ ठीक है तेरा भाई ने मॉक दे दिया, बस भाई बढ़िया स्कोर अच्छा है, कौन देखने जाए यहाँ से, दोबारा कौन देखे। कई बार होता भी है, अरे यार बहुत एग्जॉस्ट हो गया यार मॉक देखे, मेरे से तो एनालाइज नहीं होगा। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी गलती है आपकी वहाँ पे, ठीक है। मुझे लगता है सच्चाई है कि एनालिसिस बोरिंग लगता है, क्योंकि वही क्वेश्चंस वापस आपको पढ़ना है दोबारा से, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं पूरा एकदम ऐसे कर रहे होंगे, हाँ ठीक है सेव कर लेते हैं वीडियोस को, क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे लगता है भाई तुम ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन उसके बाद में उसको उतने ही डेडिकेशन के साथ देखो जितने डेडिकेशन के साथ आपने मॉक दिया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि उसी का तो हम वेट कर रहे थे। 1 घंटे आपने पेपर दिया था कि हाँ गलतियाँ सुधारे और जाके पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करे, नहीं तो 10 फॉर्म भी भर लोगे सिलेक्शन नहीं होगा, वाली बात होती है। तो वो पेन लेना पड़ेगा, नो पेन नो गेन। नो पेन वाली बात हो, बहुत एग्जैक्टली। उसके बाद आपने मेंस की तैयारी कैसे की? सर मेंस के लिए हमने सर आपका बैच लिया था 2022 का, जब मेरा प्री हो गया मेंस के लिए कॉम्बो बैच लिया था, और पूरी मेंस का हमारा सीजल मेंस 2022 कॉम्बो बैच, कॉम्बो बैच लिया था। तो उससे सर हमने आपने जैसे जैसे बोला पूरा, सर आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कैसे कैसे करना है। ऑर्डर मैंने पहले बता दिया था, पूरा ऑर्डर आपने क्लियर किया था। तो मतलब कुछ भी वेग नहीं था, सब एकदम क्लियर था कि कैसे करना है, और जैसा सर आपने कहा था वैसे ही किया कि शीट्स लगाई, उसके बाद पहले आपने लगवाई तो तब लगाई, फिर हमने खुद से लगाई, फिर उसके बाद आप शीट्स भी देते थे, प्रैक्टिस शीट्स विद सॉल्यूशन, तो उन्हें भी लगाया। और ये तो आधे से ज़्यादा चैप्टर्स तो हमने ऐसे ही किए हैं,
लेकिन जब एग्ज़ाम पास आने लगा तो फिर हमने उसको रोक के फिर मॉक्स पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मॉक्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जब आप कंसेप्ट सीख लेते हैं तो उसके बाद में सिर्फ उसी में मत डूबे रहिए, प्रैक्टिस पर भी फोकस करिए, क्योंकि वो आपकी स्पीड बनाएगी। और जितना देर मैं पढ़ाता था, मुश्किल से लगता है 5 बार तो मैं खुद ही बोलता हूँ हाँ, यस सर। कि भाई तुम लोग गलती कर रहे हो सिर्फ वीडियो पे रिलाई करके। मतलब मैं शायद पहला टीचर हो सकता हूँ जो अपने मेंस के बैच में बच्चों को डरा के और मार्केटिंग के दम पे शायद ये नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उल्टा ये कह रहा हूँ कि भाई आप पढ़े जितना रहे हो ना, उतना ही ज़रूरी आपको पेपर देना भी है, उतना ही सेक्शनल टेस्ट भी ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यार मेंस। मुझे लगता है ना कि प्रैक्टिस का ही खेल है, जिसने जितना प्रैक्टिस किया है वो उतना ज़्यादा बेनिफिट उठाएगा यहाँ पे। और 10 वीडियो से फ़ायदा नहीं होगा, नहीं सेल्फ होता है। स्टडी बहुत मेंस इम्पोर्टेंट एक ऐसा होती होता है ना, मुझे लगता है कि जब आप मेंस बैच पढ़ा रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा मत पढ़ाइए, आप बहुत कम ही मत पढ़ाइए, लेकिन टू द पॉइंट स्टिक रहिए, इरेलेवेंट बिल्कुल मत जाइए, ताकि बच्चे को अपने प्रैक्टिस करने का भी मौका मिले। नहीं तो पता चले कि बैच लिया 21 में सिलेक्शन हो रहा है 24 में, क्या फ़ायदा। नहीं, सही बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एक थॉट रहता है हमारे मन में भी कि किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, तो उस तरीके से आपने मॉक टेस्ट में वहाँ पर जो है स्कोर अपने सुधारे। और बाकी फॉर्मूला बुक का भी आपने पढ़ा था कि नहीं हाँ पढ़ा सर मैथ्स तो सर आपकी वीडियो से कॉम्बो बैच से कवर हो गया था, पर वही छोटी छोटी बातें होती है कि फॉर्मूले हैं, कभी कभी दिमाग से स्लिप हो गए, तो उसके लिए सर आपकी फार्मूला बुक ले रखी थी। और एग्ज़ाम से पहले तो हमें याद है हम हमेशा ही फार्मूला बुक देख के जाते थे कि जो भी जैसे फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम, इस तरह के जो और ये आपने चीज़ें मिस होती हैं, फ्रस्ट्रम हो गया, ये सब हो गया, सर ये सारी जैसे हेमिस्फीयर स्फीयर तो लोगों को याद रहता है, याद रहता है। पर फ्रस्ट्रम है, इस तरह के शेप्स जो होते हैं वो याद नहीं, टेट्राहेड्रन, जितने भी ऐसे फिगर्स हैं, तो सर आपने तो इतने क्लियरली उसमें सब एक्सप्लेन कर रखा है सर, बहुत काम बच गया। जैसे वही अगर हम खुद करते तो नोट्स टाइम बनाते तो जाता, टाइम वेस्ट होता हाँ। बहुत ज़्यादा। और वो सारा चीज़ एक ही जगह पर ब्रह्मास्त्र में है, वो सच में ब्रह्मास्त्र है सर। शायद ही कोई अभी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका इंटरव्यू हमने लिया हो या सिलेक्शन हुआ हो और उन्हें कहा कि फॉर्मूला बुक हमने नहीं पढ़ा। जो कंसेप्ट था, जो हमारी सोच थी, हमारी पूरी टीम की जो सोच थी कि कुछ एक ऐसा तैयार करना कि पेपर के 1 घंटे पहले भी आप पढ़ कर जाओ, पेपर के 1 दिन पहले भी आप पढ़ के जाओ, 1 घंटे में आपको उतना कुछ मिल जाए जो शायद आपको बनाने में 10 दिन लगे होते हैं। सर मेरे ख्याल से तो जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके पास फार्मूला बुक तो होनी ही चाहिए, क्या बात, इट्स अ मस्ट। बहुत शानदार, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। चलो बहुत बढ़िया है। उसके बाद आगे की जर्नी आपने कैसे शुरू की फिर? सर 2022 में मेंस दिया, मेरा मेंस सही गया था, तो आई थॉट कि इस बार हो जाएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस जब भरा था तो उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से कितना स्कोर था 2022 में आपका मेंस में? सर 2022 में मेरे 304 थे, तो वैसे पीए से मिलता, पर हम तब भी सेटिस्फाइड थे कि कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। अभी मेरे लेफ्ट स्क्रीन में आपको एक मैसेज आएगा और ये इन्हीं का मैसेज होगा, और अभी का नहीं है ये मैसेज, ये 2022 का मैसेज है, ठीक है। ये हमारे साथ 2022 से कनेक्टेड हैं और इनके व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैं आपको चैट दिखाता हूँ। और इनका ये मैसेज आया था कि सर मेरे 304 नंबर हैं, और ये मैसेज आया था रिज़ल्ट के बाद में, जब 2022 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया था उसके बाद में इन्होंने मैसेज किया कि सर मेरे 304 नंबर आए हैं, और 304 नंबर आए हैं, और जो लास्ट जिसको टैक्स असिस्टेंट मिला है उसके काफ़ी कम नंबर, 294 291 पे पीएसए 291 पे पीएसए मिला है, तो मुझे क्यों नहीं मिला। फिर बाद में जो है हमारी बात हुई, तब पता चला कि इन्होंने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा था उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया और उसके कारण इनका पूरा पोस्ट प्रेफरेंस ब्लैंक रह गया। मतलब आप सोचिए कि इन्होंने पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से तैयारी की, और लास्ट में क्या होता है, एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच रहता है। शायद आप बता भी रहे थे कि सर मैंने जो है काफ़ी यूट्यूब वीडियोस भी देखी उस टाइम पे कि यहीं क्या भरने का तरीका रहता है, फिर आपने उसको वेरीफाई किया कि हाँ मैंने भी ऐसे ही भरा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि पोस्ट प्रेफरेंस ही ब्लैंक है। फिर उन्होंने एसएससी के लेटर भी भेजा था कि सर ये है हमारा, मतलब करके कि इसके ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए, लेकिन जो एक बार हो जाता है वो हो जाता है, दोबारा उसमें एसएससी भी कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। फिर उस समय हिम्मत कैसे रखा आपने, क्योंकि मेरा तो मुझे उतना ही पता है, जब मेरी बात हुई थी आपसे बुरा लगा था बहुत, मतलब जो लोग सुन रहे थे वो भी कह रहे थे हो सकता है किस्मत में ही नहीं है, इस वजह से नहीं हुआ, लेकिन मन में ठान लिया था कि नहीं, किस्मत नहीं चलेगी, मेरी मेहनत चलेगी। तो सर इसीलिए हमने वापस शुरू किया, जिस दिन रिज़ल्ट देखा ये सारी चीज़ें पता चली, हमने वापस शुरू किया। और इस टाइम पर सर मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा, मतलब हमने तो काफ़ी मॉक्स दिए, और देने के बाद उनका एनालिसिस
जैसे मेरा मानना है कि आप 2-3 दिन में एक ही मॉक दो, लेकिन उसको एनालाइज अच्छे से करो। एनालाइज अच्छे से ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में 2 मॉक्स दे रहे हैं, 3 मॉक्स दे रहे हैं और एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी था। तो 2023 में तो सर हमने मॉक्स पे ही ज़्यादा फोकस किया कि हम जो उनमें कमी हो रही थी उनको सर आपकी वीडियोस से नहीं और वीडियोस से कवर कर रहे थे। और इस बार सर मेरा जीएस पे भी बहुत फोकस था, क्योंकि जीएस सर बहुत बुरी थी हमारी, बहुत बुरी थी। चलो, तो फाइनली 2023 के माध्यम से आप सेलेक्ट हुए जीएसटी इंस्पेक्टर और वर्दी आपका इंतज़ार कर रही है। क्या बात है। आपको देखते थे सर वर्दी में तो लगता था कभी हमें भी मिलेगी क्या। तो वो एक अलग लेवल का मोटिवेशन था। देखो, एक्साइज वालों के साथ मेरा एक अलग लगाव है, सेम डिपार्टमेंट के है ना, तो थोड़ा अच्छा फील होता है। ठीक है, बहुत शानदार। मुझे ये भी याद है कि 2019 में जब मैंने सिलेक्शन लिया तो उसके बाद में काफ़ी बच्चे जीएसटी की तरफ इन्फ्लुएंस भी हुए। ठीक है, हालांकि उसके पहले लोग थे, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 के बीच में किसी ने नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद में ट्रेंड भी सेट हुआ, काफ़ी बच्चे गए भी और खुश भी हैं आज अपने काम से। बड़ा अच्छा लगता है ये देख के। अब लाइफ में आपने क्या सोचा है? सर अब आगे तो यूपीएससी के बारे में ही सोच रखा है कि जो पहले क्या छूट लगता है, गया यूपीएससी की तैयारी कर लोगे? सर हमने शुरू से ही ऐसे ही तैयारी की है कि पढ़ाना, जैसे 7 आवर्स 8 आवर्स काम कर रहे हैं और फिर सुबह पढ़ना और रात में पढ़ना, तो ऐसे ही पढ़ाई की है। तो आई थिंक कि हम कर सकते हैं। आई थिंक नहीं, आप कर सकते हैं और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप करेंगे। जिस तरीके से आपके सोचने की क्षमता है, बात करने की शैली है, या जिस तरीके से आपने अपने टाइम को मैनेज करके और बहुत बेस्ट रिजल्ट निकाला है, आई होप हो सकता है थोड़ा आपको समय लगे, लेकिन कभी ना कभी जो है यहाँ पर एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ आपका ये भी सपना पूरा होगा। ठीक है सर एक बात सारे एस्पिरेंट्स को बोलना चाहेंगे, जब मेरा रिजल्ट आया तो कई बच्चों ने हमें भी मैसेज किया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी मेरा नहीं हो रहा। तो सर पहले तो हम ये सोच रहे थे हम कैसे उसे एडवाइस करें, क्योंकि हम कभी 10 घंटे नहीं पढ़े। 10 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा मानना बस इतना है कि आप 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ो, लेकिन आप जितना भी टाइम पढ़ रहे हो, आप 5 ही घंटे अगर पढ़ रहे हो तो एकदम फोकस्ड माइंड से पढ़ो। मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, रील्स देखने लग रहे हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से, और ये खुद के लिए आप कर रहे हो, ये भी सोचो हम दिखाने के लिए नहीं। एक पॉइंट मैं भी इसमें बोलूँगा, जब मैच आता है, आईपीएल आता है, तो बस डूबे पड़े हैं आईपीएल के स्कोर में। ऑक्शन से लेके लास्ट में ट्रॉफी किसने उठाई, पूरा करंट अफेयर पूछ लो उनसे, पूरा पता है। और वो चीज़ ऐसी है ना, वो एक ऐसा है, आपको ट्रैक करेगा अपनी तरफ में कि भैया आओ हमको देखो, लेकिन आपको नहीं जाना है, समझना है इस बात को लेके। इतना सेल्फ नहीं मानते हुए भी कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो उसके तरफ बह जाते हैं। पेपर है, सब कुछ है, नहीं, लेकिन स्क्रॉल करना ज़रूरी है। भक्ति है तो भक्ति है भाई, सब अच्छा लगता है, लेकिन 1 साल अपने ऊपर कंट्रोल करके तो दिखाओ। फिर उसके बाद में तो क्या पता है, हर मैच तुम जाके स्टेडियम में देखो, अच्छा लगता है वो थोड़ा सा। ठीक है, तो बहुत अच्छा कहा। फाइनली बच्चों को आप क्या रिकमेंड करेंगे, किस तरीके से वो तैयारी करें अपने सभी सब्जेक्ट्स को लेके, और मैथ्स के लिए वो क्या फॉलो करें, कैसे करें? सर मैथ्स के लिए तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आदित्य रंजन सर, तो और कहीं जाना ही नहीं है। सर की वीडियोस पर्याप्त हैं सर, कंटेंट वीडियोस हर तरीके से सर आपने सब कुछ कंप्लीट दे रखा है। तो मैथ्स के लिए तो वही। इंग्लिश के लिए जैसे अगर आप ऑलरेडी आपकी ग्रामर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इंग्लिश भी अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। कॉम्प्रिहेंशन भी अब नॉर्मल नहीं आते हैं, मतलब टाइटल्स के भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी लगता है सारे ही तो टाइटल हो सकते हैं, इनमें क्या होगा। तो इसीलिए अब इंग्लिश में भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। रीडिंग करना है तो थोड़ा सा, हाँ रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, हैबिट्स को डेवलप करना है कि आप रीडिंग और इररिलेवेंट भी मत पढ़िए कि कॉमिक बुक्स उठा के पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ना है, वो सब नहीं करना है। हाँ, और मॉक्स बहुत सारे देने हैं, मॉक्स बहुत सारे देने हैं। मॉक्स दे जितना टाइम हम मॉक्स देने में लगा रहे हैं उससे ज़्यादा एनालिसिस पे ध्यान देना है। सर हमने तो एक डायरी बना रखी थी जिसमें हमने जो भी मेरी गलतियाँ होती थी, डायरी ऑफ मिस्टेक्स, जिसकी बातें हम हमेशा वीडियो में बोलते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी डायरी ऑफ मिस्टेक्स होनी चाहिए। वो तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है, वही तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। चलिए, तो बहुत मज़ा आया काजल आपका इंटरव्यू लेके, और हमारी और हमारे पूरे जितने बच्चे हमारे देख रहे हैं उन सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप जीवन में और आगे बढ़े और सिलेक्शन ले और बहुत कामयाब बने। आज आपको पूरा भारत देख रहा है और शायद पूरा भारत आप पे गौरव महसूस कर रहा है आपकी सफलता को देख के। यही मुस्कुराते चेहरे के साथ यूपीएससी का भी रिजल्ट लेके आना है और जीवन में आगे बढ़ना है। बाकी डिपार्टमेंट में अच्छे से काम करें, ऑल द बेस्ट आगे आने वाली जर्नी के लिए। ठीक है,
खुश रहिए, मस्त रहिए। बाकी आप लोगों को अगर कोई बात है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। उसके लिए हम लोग स्पेशल एक वीडियो कर सकते हैं जिसमें आपके डाउट्स का हम आंसर दे पाएँ, ठीक है। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू।